सक्सेस लोग हैं, जितने भी कामयाब लोग हैं, वो कभी भी शर्म नहीं करते। आप देखो, उठा के देखो, आप बॉलीवुड में चले जाओ, आप क्रिकेट की दुनिया में चले जाओ, महेंद्र सिंह धोनी टीवीएस स्पोर्ट बाइक, अक्षय कुमार भाई रूपा फ्रंटलाइन, ऐसे नाम लेता जैसे अपनी घरवाली का नाम लेता हो। देखिए कभी ऐड आपने, रूपा फ्रंटलाइन, आराम का मामला है, आराम का नहीं चले, हराम का मामला है। बजाओ ताली। लोग बोलते हैं कि हमें ये काम करने में शर्म आती है। ठीक है भाई, तेरे को उस काम में शर्म नहीं आती जब तो पूरा दिन काम करता है, पूरा महीना काम करता है और मालिक बोलता है कि भाई अगले महीने ले जाना, वहां तेरे को शर्म नहीं आती। एक आदमी मेहनत करने के लिए जाता है, 400 रुपए शाम तक नहीं मिल पाते हैं, वहां तेरे को शर्म नहीं आती। पिछले कई महीने से तेरी माता जी बीमार पड़े हैं, उसके इलाज के लिए पैसे नहीं है, वहां तेरे को शर्म नहीं आती। पिछले 25 साल से तेरे पिताजी मजदूरी कर रहे हैं, उनको छुड़ाने के लिए तेरे पास पैसे नहीं है, वहां तेरे को शर्म नहीं है, तो तू बोलता इस काम में शर्म आती है। आनी चाहिए भाई, तेरे जैसे आदमी को शर्म आनी चाहिए, 100% शर्म आनी चाहिए, क्योंकि तू शर्म का महल बनाएगा ना तो लोग पत्थर मार के उसको भी तोड़ डालेंगे, उसको भी तोड़ डालेंगे। भाई इस दुनिया में जितने भी लोग कामयाब हुए वो कौन है? बेशर्म लोग। हमें क्या बनना पड़ेगा? बेशर्म। मैं वो वाला बेशर्म की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इस इंडस्ट्री में जो लोग आते हैं ना भाई, हंसते खेलते गाते झूमते नाचते बिजनेस हो जाता है, लोग पता नहीं कैसे अजीब अजीब बातें करते हैं, मौत पड़ जाती है लोगों को इस काम में आने के बाद। लोग बोलते हैं सर ये तो पढ़े लिखे लोगों का काम है, लोग बोलते हैं तो सर आप जैसे कोट पैंट वालों का काम है, लोग बोलते हैं सर ये तो नसीब से चलता है, मेरे तो नसीब ही फूटे हुए हैं। लोग क्या बोलते हैं कि सर ये तो समझदार लोगों का काम है, ये तो पढ़े लिखे लोग इस काम को करते हैं। मैं भाई 12 क्लास पढ़ा हूं, 12 से आके मेरे को नहीं पता क्या होता है। अभी हमारे बीच में एक साइंटिस्ट बैठे हैं अंशुल भाई, खड़े होना पर। ये वो इंसान है, इनसे कुछ भी पूछ लो आप, ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट पे काम करते हैं। अभी आते आते गाड़ी में मैं मेरे साथ आए हैं तो कुछ बता रहे हैं, सर मेरे को कुछ नहीं पता भाई, 12 से आके मेरे को पता ही नहीं, तो मेरे साथ तो बात करने का कोई फायदा ही नहीं, जो समझ नहीं आनी तो फिर जिस राह जाना नहीं उस राह की बात ही क्यों करनी। थैंक यू सर, तालियां दो सर के लिए। लोग बोलते हैं ये तो पढ़े लिखे लोगों का काम है, लोग बोलते हैं तो पैंट कोट वाले लोगों का काम है, लोग बोलते हैं कि मेरे तो कर्म ही फूट गए, मेरे तो नसीब ही माड़े हैं। सर आपका नसीब अच्छा है भाई, नसीब के ऊपर एक कहानी सुना देता हूं मैं आपको, सुनाऊं क्या? यस सर। सुनाऊं क्या? यस सर। एक बहुत गरीब आदमी होता है, बहुत गरीब आदमी, इतना गरीब कि उसके पास खाने के पैसे नहीं होते, इतना गरीब कि अपने बच्चों को पालने के लिए पैसे नहीं होते, इतना गरीब कि अपनी वाइफ की देखरेख के लिए पैसे नहीं होते, इतना गरीब कि उसके पास घर बनाने के पैसे नहीं होते, इतना गरीब होता है। एक आदमी की उसकी दरिद्रता, उसकी गरीबी उससे देखी नहीं जाती, भगवान से प्रेयर करता है कि ये भगवान भोलेनाथ आ इसको अमीर बना, इसको अमीर बना। भोलेनाथ की तपस्या करता है, आराधना करता है, भोलेनाथ आते हैं 2 4 6 महीने बाद, हाँ भाई बोल क्या तकलीफ है? कि भोलेनाथ ये आदमी बड़ा गरीब है, इसको अमीर बना दो, मेरे से देखी नहीं जाती इसकी गरीबी, मेरे से देखी नहीं जाती इस इंसान की गरीबी, इसको अमीर बना दो। भोलेनाथ बोलते हैं कि नहीं भाई नहीं 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 सर आप बना दो इसको अमीर। वो बोलते हैं नहीं यार ये बन ही नहीं सकता अमीर। अब माता पार्वती जी बोलते हैं कि भाई आपका भगत है, इतनी तपस्या करता है, इतनी मेहनत करता है, आपको बुलाने के लिए सालों लगा दिए इसने, बना दो ना सर, कर दो ना। और आपको तो पता ही है फिर औरतें तो चलती चलती है, तो माता रानी की चली और भोलेनाथ ने बोला तथास्तु, ठीक है भाई कोई बात नहीं। जब ये सुबह मंदिर जाएगा, जब ये सुबह मंदिर जाएगा तो सबसे पहले इसको एक घड़ा मिलेगा और उस घड़े में बेइंतहा दौलत होगी, बेइंतहा शर्फियां होंगी, बेइंतहा सोना होगा। ठीक है ओके, वो भगवान ने बोला कि तथास्तु। और वो गरीब आदमी चला गया, उसको घड़ा मिला, ले लिया, कहानी नहीं है, सुन लो समझ लो। घड़ा मिला और वो जाता है और जाके अपना घर बार बनाता है, अपने बीवी बच्चों को सेट करता है और एक अच्छा घर बना लेता है, एक अच्छा घर बना लेता है और जाता है मार्केट में 5 7 10 20 गुलाम लेके आता है। गुलाम समझते हो ना? पुराने समय में क्या होता था, जो राजाएं होते थे ना, राजा जो होते थे उनके पास गुलाम होते थे, टांगे दबाने के लिए अलग गुलाम, हाथ दबाने के लिए अलग गुलाम, सिर दबाने के लिए अलग गुलाम, खाना देने के लिए अलग गुलाम, समझ पा रहे हो मेरी बात को? पत्र पढ़ने के लिए अलग गुलाम,
हर चीज के लिए गुलाम होते थे। 5, 7, 10, 20 गुलाम लेके आता है और आता तो बोलता है कि वाह अब बढ़िया हो गया। और वो इंसान जिसने प्रार्थना की होती है बड़ा खुश होता है कि वाह क्या किया भोलेनाथ आपने तो बंदे को अमीर बना दिया, आपने तो बंदे को अमीर बना दिया, बहुत अमीर बना दिया। और जब वो अमीर बना तो वो उस आदमी को, दोनों दोस्त होते हैं, तो उसकी बात मानना बंद कर देता है, उसको पूछना बंद कर देता है। ऐसा ही हमारे साथ होता है, उसको पूछना बंद कर देता है और वो बोलता है कि भाई ये जब से अमीर बना है तब से इसने मेरे को पूछना बंद कर दिया है, ये जब से तरक्की पे गया है इसने मेरे को बुलाना बंद कर दिया है। कोई बात नहीं, दोबारा प्रार्थना करता हूँ भोलेनाथ की। और वो भोलेनाथ की प्रार्थना करता है। 4-6 महीने लग जाते हैं और 4-6 महीने बाद जब भोलेनाथ वापिस आते हैं तो बोलते हैं हाँ बोल क्या प्रॉब्लम है, इसको वापिस गरीब बना, ये तो मेरी मानता ही नहीं। अब ये तो जिस बिजनेस में हाथ डालता है चलता जा रहा है, जिस धंधे में हाथ डालता है चलता जा रहा है, पैसे पे पैसा बना लिया इसने, बहुत तरक्की पे चला गया, इसको वापिस गरीब बना। नहीं 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 नहीं, अब वापिस गरीब नहीं बना। सर आपने बोला था कि ये तो पैसा कमा ही नहीं सकता, इसको जितना मर्जी दे दो। अब ये कैसे हुआ, अब ये कैसे हुआ, समझना सर बात नहीं। अब ये कैसे हुआ? अरे मूर्ख इंसान, इसके नसीब में पैसा नहीं था, इसके कर्म में पैसा नहीं था। इसने जो 10-20 गुलाम खरीद के लेके आया था, उनके जीवन में रोटी थी, उनके जीवन में वो तनख्वाह थी। तो भाई ये उन गुलामों की वजह से आज पनप रहा है, उन गुलामों की वजह से आज इसको पैसा जा रहा है। क्योंकि भगवान देखते हैं कि जो 10-20 लोग इसकी डाउन में है ना, जो 10-20 लोगों की टीम इसने बनाई है, इनके कर्म में पैसा तो जाएगा ऊपर वाले को, जाएगा ऊपर वाले को। तो अगर आपको ये लगता है कि आपके नसीब में पैसा नहीं है,